अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, अभी इस समय काफ़ी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जया किशोरी ने मासिक धर्म को लेकर बहुत सारी बातें बताई, जिसे सभी कथावाचक उन पर भड़के हुए हैं। जिसमें से आज श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी उन्हीं की बातों को लेकर आज क्या कह रहे हैं, बहुत ही काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं महाराज जी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर जो महाराज जी की बातें सही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जया जी की सही है तो उनकी बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। देनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। गांव का एक बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा रसोई अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है। तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है कि आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में, आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में। आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते हैं और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं, मीन्स नहीं। चाहे कितने भी संसाधन आ गए हो, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो गई हो, उसके बावजूद भी हमारे शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं वो 4 दिन 5 दिन आपके रेस्ट के हैं, आप विश्राम कीजिए। ये नेचुरल है। प्रमाण चाहिए? प्रमाण दे दें। उस स्थिति में अगर माताएं बहन तुलसी को जल चढ़ा दें तो बताओ तुलसी का क्या होता है? जोर से बोलो।
इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? प्रकृति इसका प्रमाण दे रही है। प्रकृति, तुलसी को अगर जल चढ़ा दिया गया उस स्थिति में, तुलसी सूख जाएगी। और तुम व्यासपीठ पर बैठ के ऐसे बोलते हो ना, कदापि नहीं। मेरे हिसाब से पुरुष लोगों को हर रविवार को छुट्टी मिलती है, काम इत्यादि नहीं करते हैं। माता बहनों को दिन सुबह होता है, रात्रि तक होती है, लगी रहती हैं व्यवस्थाएं। तो प्रकृति ने इस समय के बाद उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया, ये वरदान है उनको। तो इस विधान को उसी तरीके से स्वीकार करें जिस तरीके से ये विधान समाज में ईश्वर ने प्रस्तुत किया है। और जिन्हें मेरी बात से बुरा लगे वो द्रौपदी के अलावा दूसरा मुझे कोई उदाहरण दे दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं यहां ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कल जब मुझे सुनने को मिला मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि समाज में ये गलत मैसेज जाएगा और हर एक युवा बच्चा ये सोचेगा कि हम उस स्थिति में भी जो चाहे कर सकते हैं। तो नहीं मीन्स नहीं। तो महाराज जी के प्रिय भक्तों, अभी हमारे चैनल द्वारा आप लोगों ने देखा कि महाराज जी किस प्रकार से इनके मासिक धर्म के बारे में समझाया और बताया। आप लोगों ने हमारे चैनल के द्वारा सुना और देखा, तो कैसा लगा महाराज जी की बातें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के भक्ति में वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।